नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज बेटा जो क्लास में ले रहा हूँ आपको, जिसमें कि आपका रुखसाना नई का जो लास्ट ईयर हाई स्कूल परीक्षा जून 2025 में जो रुखसाना नई का पेपर हुआ था, उसमें आपका साइंस जो विज्ञान का पेपर जो था वो किस तरीके से आया था वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ इसमें आपको बताऊँगा किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग इसमें। और आपको क्या करना है, डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, आप लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षा जून 2025 में विषय विज्ञान साइंस का है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में किस तरीके से। आपको क्या होगा, पेपर देखने से आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जैसे इसमें अगर मैं बात करूं सही विकल्प की, अगर बात करता हूं दोनों मीडियम में मैं आपको बता दूंगा। ये इसमें पहला पूछा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इसमें आपको अभिकारक याद रखना, चैप्टर फर्स्ट से पूछा हुआ था। एक फिर से चैप्टर फर्स्ट में पूछा था 6Fe2O3 + 2Al2O3 ये रिएक्शन कर रहा है, किस तरीके की रिएक्शन है, तो आपको याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद था आपका निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि युग में नहीं है, तो इसमें आएगा पिट्यूटरी आपको आएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव में था निम्नलिखित प्रक्रम में उष्मा छेपी प्रक्रम कहलाती है, इसमें याद रखना इस क्वेश्चन में त्रुटि थी, अगर कोई सा भी आप आंसर लगा देते उसका आंसर आपका सही था, इसमें इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। इसके बाद अगर बात करता हूँ हार्मोन जिसका संश्लेषण आयोडीन द्वारा होता है, ठीक है, क्या लिखा है इसमें इसका थायरोक्सिन आंसर आता है इसका। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा होता है। फिर इसमें इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी आप देखिएगा, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोला जाता है। एक ये रिएक्शन दी है, ये कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फॉर्म द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज द नॉट अ पेयर, ये आपका इसमें ये वाला प्यूटरी इसमें आंसर हो जाता। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी आप लोग ज़रूर रीड करिएगा। फिर उसके बाद आपको बात करता हूँ, पैटर्न पूरा यही रहेगा, पैटर्न में किसी तरीके से कोई आपका बदलाव नहीं होगा। अब जैसे इसमें बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की, अगर मैं बात करता हूँ तो लिखा है कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में, ये लिखा है आपका इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन जो रहता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल होता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा से पक्का आएगा क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक में समअवयवता का गुण पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ से ध्यान रखना 4 इलेक्ट्रॉन ये वाला बता दिया है मैंने, एसिटिक एसिड और मरकरी एसिडिक बेकिंग सोडा ऑर्गेनिक, ये आप ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा था इन्होंने सत्य और असत्य की अगर बात करूं, पुरुषों में XX लिंग गुण सूत्र होते हैं, तो ये आपका इसका आंसर आता है गलत, मतलब असत्य होता है। तो पुरुषों में हमेशा XY गुण सूत्र होता है, महिलाओं में XX होता है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये असत्य होगा। उत्तल लेंस अभिसारी होता है, अवतल लेंस अपसारी होता है। पुष्प का नर जनन अंग पूछे सर से होता है, ये सत्य था। मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, ये सत्य था। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित नहीं होते वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, यह सत्य था। उसका प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना वो अपवर्तन नहीं होता, वो परावर्तन कहलाता है, ये असत्य आता था। इसमें भी देखिएगा इंग्लिश मीडियम में इसमें मैन हैव XX क्रोमोसोम, तो इसमें फॉल्स आता, फॉल्स रहता है। ट्रू ट्रू, ये फॉल्स और ट्रू होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैच द कॉलम की, अगर मैं बात करूं तो सही जोड़ी में आपको ध्यान रखना नंबर 1 पे 80 dB, तो इसका जो आंसर आता बेटा, तो इसका आंसर ध्वनि प्रदूषण होता है। 80 डेसिमल के आसपास अगर जाएगा तो आवाज़ का 180 डिग्री की बात करता हूँ। इसमें 2 नेत्रों का क्षेत्रित दृष्टिकोण होता है। अजैव घटक की बात करता हूँ, तीसरे में वायु मृदा जल होता है। 25 सेंटीमीटर वाले में आपको ध्यान रखना है, ये अवतल लेंस होता है। परपोषी की अगर बात करूँ 5th वाले का मानव होता है। निकट दृष्टिकोण की बात करता हूँ तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भैया, ये अवतल लेंस हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका 1 वर्ड में आंसर पूछा था, एक शब्द में या एक वाक्य में आंसर पूछा था नंबर 1 पे, मानव शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में।
मोटर की बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक यूनिट से क्वेश्चन आएगा, वॉट होता है। यकृत में कौन सा रक्त स्रावित होता है, पितरस होता है। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम रक्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम क्या होता है, चुंबकीय कंपास होता है। सैम अगर इंग्लिश की बात करिएगा, ये लिखा हुआ इंग्लिश में भी मैंने लार्ज इंटेंसिटी, डायरेक्ट करंट, वॉट, ब्लड जूस, ब्लड, मैग्नेटिक कंपास, ये आपको मैंने इंग्लिश में बता दी। अब आता है क्वेश्चन आंसर की बात करता हूँ मैं, चैप्टर वाइज मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा था इसमें आपसे, अब इसके बाद याद रखना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो आया था किस चैप्टर से आया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबल अम्ल के दो उदाहरण बताइए, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। और प्रबल अम्ल के दो उदाहरण बताइए, राइट टू का एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग। ये एसिड और बेस का याद रखिएगा, ये कुछ चैप्टर का नाम अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट से आया था। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो था एक ही चैप्टर से आया था। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका अम्ल क्षार सूचक की परिभाषा लिखी, राइट द डेफिनेशन एसिड बेस इंडिकेटर पीएच स्केल की परिभाषा पूछा था। फिर उसके बाद यहाँ पे याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। ये कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आया था। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। विषम परमाणु की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। हाइड्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन। और ये डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा इलेक्ट्रॉन से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, मूत्र बनने की मात्रा का नियमित किस प्रकार का होता है, ये आपका हाउ द क्वालिटी ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका जे प्रक्रम लाइव प्रोसेस से आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए अनुवांशिकता हेरिडिटी से। अप्रभावी लक्षण की परिभाषा की, डिफाइन द रिजर्वेशन ट्रेल्ड का जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 जो था, लैंगिक जनन किस प्रकार किसे कहते हैं लिखिए। राइट व्हाट इज द कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट जीव जनन कैसे करता है, इस चैप्टर से पूछा हुआ था। लेगिंग और अलेगिंग याद रखना, सेक्सुअल असेक्सुअल से 100% क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 13 था, उत्तल दर्पण के दो उदाहरण। उसके बाद अवतल दर्पण के द्वारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये परावर्तन तथा अपवर्तन से आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था, मानव नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषित की थी। राइट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई से क्वेश्चन आया था। विक्षेपण की परिभाषा ना तो डिफ्लेक्शन इससे पूछा था। एक प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आपसे बार बार है और बार बार पूछता ही है। निम्नलिखित प्रतीक चिन्ह के विद्युत अवयव लिखिए रहेगा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन होगा, सिंबल से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आया था, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि 3 चालक जिनका प्रतिरोध 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम है, इनका संयुक्त प्रतिरोध की गणना कीजिए और जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैलकुलेट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम, ये दिया हुआ है। सीरीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज़ पैरेलल से आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन 100% इसमें आपसे बनेगा। उसके बाद अगर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 कि जैव निम्नीकरण प्रदूषक के उदाहरण आपको बताना था। जैव और अजैव, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया था। हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ, धातु और अधातु भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। धातु और धातु के भौतिक और रासायनिक गुण आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 101% क्वेश्चन आपका आएगा। उसके बाद अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ, निम्नलिखित पादप हार्मोन के, इसमें कार पूछा था। ये हार्मोन के कार और हार्मोन्स के, ये याद रखना, ये पादप और ये दो पूछा, देखो ये पादप का पूछा है, ये मानव का पूछा है, ये आप जरूर पढ़िएगा। फिर एक न्यूमेरिकल आया था, ये तुम्हारा विद्युत इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा था। और याद रखना चैप्टर फर्स्ट की बात करूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आप लोग अच्छे सभी बच्चे स्टूडेंट याद रखना, इसमें आप बैलेंस करना अच्छे से कर लेना और सारी रिएक्शन जो 8 रिएक्शन है वो अच्छे से करना, पक्का 100% इसमें पूछेगा। फिर 22 की बात करूँ, ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये जैव प्रकरण लाइव प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा था। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। फिर आता प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा एवं सूत्र, निम्नलिखित प्रकाश के परावर्तन नामांकित आरेख चित्र द्वारा समझाइए। राइट द डेफिनेशन फॉर्मूला ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रॉ द डेफिनेशन, ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा याद है, ये 4 नंबर का इससे पूछा था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपको मैं 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा और एक फिर वायरल पेपर जो रहेगा वो आपको कल 10 बजे रात में मिलेगा, याद रखना। कल जो कि आपका याद रखना 10 बजे रात को वायरल पेपर रहेगा और मॉर्निंग में मैं 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन मैं बता दूंगा, तो जिसमें भी रहेगा वीडियोस में जाके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा डुग्गू कोचिंग सेंटर की।